मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर राज्य कैबिनेट के मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रदेश से जुड़े विभिन्न विकासात्मक मुद्दे, जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और मंत्रियों को सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में आगामी योजनाओं की रूपरेखा, कानून व्यवस्था की स्थिति और जनहित से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक, सरकारी आवास पर यह बैठक की गई और विकास कार्यों की यहां समीक्षा हुई है। जन कल्याण योजनाओं पर यहां मंथन किया गया, कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की गई और तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। और इसके साथ ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करी, जहां कानून व्यवस्था को लेकर, विकास कार्यों को लेकर यहां तमाम मुद्दों पर चर्चा, विचार विमर्श किया गया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर राज्य कैबिनेट के मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रदेश से जुड़े विभिन्न विकासात्मक मुद्दों, जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को, मंत्रियों को सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में आगामी योजनाओं की रूपरेखा, कानून व्यवस्था की स्थिति और जनहित से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। और लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। सरकारी आवास से बैठक का आयोजन हुआ, विकास कार्यों की समीक्षा हुई, जन कल्याण योजनाओं पर मंथन किया गया और कानून व्यवस्था पर यहां चर्चा की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। उन्होंने एक बता की फरियादी से संवाद कर उनकी बातों को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को शिकायत के पारदर्शी और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी पीड़ित को आवश्यक रूप से परेशान न किया जाए और प्रत्येक मामले में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और बता दें कि उन्होंने फरियादियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना और संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। यहां तमाम फरियादी अपनी अपनी समस्याएं लेकर सीएम के समक्ष पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके सभी से संवाद किया और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। जिसके बाद बता दें कि मौके पर ही कई समाधान निकाले गए और अन्य मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। उन्होंने एक फरियादी से संवाद कर उनकी बातों को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के पारदर्शी और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी पीड़ित को आवश्यक रूप से परेशान न किया जाए और प्रत्येक मामले में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए। सदस्यता महाअभियान के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा को सम्मानित किया है। अभियान के तहत लक्ष्य से 4 गुना अधिक सदस्य जुड़कर महाराजगंज ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। सहकारिता विभाग के बता दें कि पैक्स के माध्यम से 1.22 लाख से अधिक किसानों को ऑनलाइन सदस्य बनाया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जनपद को अन्य जिलों के लिए भी मॉडल बताया है। महाराजगंज से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पहला स्थान सदस्यता रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम को सम्मानित किया। लक्ष्य से 4 गुना सदस्य ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हुए नजर आए हैं और इसके साथ ही बता दें कि लाखों किसानों को इसमें जोड़ा गया है और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है डीएम को। और महाराजगंज ने बता दें कि सदस्यता रिकॉर्ड में इतिहास रचा है, जहां बता दें कि पहला स्थान हासिल किया है। जनपद को अन्य जिलों के लिए मॉडल भी बताया है। किसानों को ऑनलाइन सदस्य यहां बनाया गया है, जिससे लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही बता दें कि 4 गुना अधिक सदस्य इसमें जुड़े हैं। और सदस्यता महाअभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम को सम्मानित किया है, जहां बता दें कि कई
लोग इससे सदस्य बनते हुए नजर आए हैं। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया। अभियान के तहत लक्ष्य से 4 गुना अधिक सदस्य जोड़कर महाराजगंज ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। सहकारिता विभाग ने बता दें कि अधिक किसानों को ऑनलाइन सदस्य बनाया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने जनपद को अन्य जिलों के लिए मॉडल बताया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडिन कफ सिरप मामले पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। सपा विधायक हाथों में पोस्टर लेकर विधानसभा के बता दें कि वैल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायकों ने आरोप लगाया है कि कोडिन कफ सिरप मामले में सरकार की भूमिका संदिग्ध है और इस पर सदन में विस्तृत चर्चा कराई जानी चाहिए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा से इनकार कर दिया। स्पीकर ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में तथ्यों के आधार पर जवाब देगी और उचित समय पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इसके बाद भी सपा विधायकों का विरोध कुछ समय तक जारी रहा, जिससे सदन की कार्रवाई प्रभावित हुई है। और लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सपा विधायकों का प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिली है, जहां कोडिन कफ सिरप को लेकर बता दें कि सरकार को घेरा जा रहा है और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बता दें कि जोरदार हंगामा किया, जहां बता दें कि सरकार से जवाब मांगा है और विस्तृत यहां चर्चा की मांग उठाई गई है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडिन कफ सिरप मामले में चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। सपा विधायक हाथों में पोस्टर लेकर विधानसभा के वेल पर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायकों ने आरोप लगाया कि कोडिन कफ सिरप मामले में सरकार की भूमिका संदिग्ध है और इस पर सदन में विस्तृत चर्चा कराई जानी चाहिए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा से इनकार कर दिया। स्पीकर ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में तथ्यों के आधार पर ही जवाब देगी और उचित समय पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इसके बाद भी सपा विधायकों का विरोध कुछ समय तक जारी रहा, जिससे सदन की कार्रवाई प्रभावित हुई है। गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। व्यवस्था यह है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है, नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए, नहीं मैं पहले कैसे कह सकता हूं किसी बात की चर्चा को? विषय आया नहीं, ना आपने विषय रखा है, ना सरकार ने जवाब दिया है। दोनों तरफ से जब तक नहीं आया तब तक मैं चर्चा कैसे मान सकता हूं? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं मान रहा। आप अपनी बात रखिए, सरकार का पक्ष आएगा उसके बाद विचार करेंगे ना। ऐसे कहां से होता है कि चर्चा करा लें? आप मेरी बात सुनिए। आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष रहे उनसे एक सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए, 56 दिया मैंने, उसको स्वीकार कर लिया। चलिए 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 आप चलो, प्लीज चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न, आप देखिए प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की सीढ़ियों पर कफ सिरप मामले समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपा विधायकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। विधायकों का कहना था कि कफ सिरप मामले ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों को भी उठाया और प्रदेश सरकार से तत्काल समाधान की मांग की।
प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए विधानसभा परिसर में राजनीतिक हलचल तेज रही। सपा विधायकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो विरोध और भी तेज किया जाएगा। और लखनऊ से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सपा विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। विधानसभा परिसर में हाथों में तख्तियां लेते हुए सपा विधायक यहां नजर आए। कप सिरप मामले पर प्रदर्शन किया गया और अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा गया है। इसके साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। सरकार के खिलाफ सपा का जोरदार हंगामा विधानसभा परिसर में देखने को मिला है, जहां हाथों में तख्तियां लेते हुए सपा विधायक यहां नजर आए हैं। जमकर नारेबाजी की गई है और इसके साथ ही प्रदेश सरकार से तत्काल निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। सपा का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हुआ है। हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं, मोहम्मद हसन साहब। सर, आपने कोडीन की बोतल का लिया हुआ है, हाथ में तख्ती है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का विरोध? देखिए, हम लोग सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के 26 करोड़ की आबादी के लिए, आबादी की जो जनहित की बातें हैं उसको रखने का इंतजार करते हैं, और जब वो इंतजार का घड़ी खत्म होता है तो ये पता चलता है कि 3 दिन का बहुत कम समय दिया जाएगा, और उसमें भी सरकार जिन जिन मोर्चों पर घिरती है तो उससे ध्यान को भटकाने के लिए उस समय को, कम समय को भी खत्म करने का काम किया जाएगा। भाई, वंदे मातरम कभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या आजादी से पहले पढ़ा, आजादी के बाद पढ़ा? और अगर पढ़ने का बड़ा शौक है तो 30 दिन का आप समय कीजिए, 30 दिन के लिए चर्चा कराइए, एक एक सदस्य वंदे मातरम की बात कीजिए, हम सब तैयार हैं। हमारे साथ विधायक जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा के लिए समय कम है। बजट का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, उसमें समय कहीं ना कहीं बढ़ाए तो जो जनता से जुड़े मामले हैं उस पर ज्यादा बात की जाएगी। कैमरा से राम सिंह के साथ अमन प्रधान, RNTV नेशनल। उत्तर प्रदेश विधानसभा का जनपूरक बजट पास होना है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। सर, किस तरीके का आज प्रदर्शन है? आप लोगों ने प्रदर्शन किया अनुपूरक पेश होने से पहले दिन भी कोडीन पर ज्यादा विरोध था, आज किस तरीके? 25 करोड़ का प्रदेश है और 3 दिन का केवल हाउस चला रहे हैं। उस हाउस में जनता की सारी समस्याएं नहीं आ पाएंगी। जनता की समस्याओं का भाजपा की सरकार के पास जवाब नहीं है, इसीलिए इस सत्र को छोटा करने का काम किया है। कोडीन कप सिरप जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और इसमें जो मुख्य अपराधी हैं, माफिया हैं, सरगना हैं, उन सब लोगों को भाजपा की सरकार बचाने का काम कर रही है। हमारी मांग है कि आपने गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी के ऊपर बुलडोजर लाने का काम किया, और आज जो बड़े अपराधी हैं उनको बचाने का काम हो रहा है। अगर आज ही भाजपा की सरकार उनके मकानों को बुलडोज कर देगी तो हम मानेंगे कि भाजपा की सरकार उन अपराधियों के साथ नहीं है, और अगर आज बुलडोज नहीं करती है इसका मतलब है कि भाजपा की पूरी सरकार कोडीन माफियाओं को बचाने का काम कर रही है, जिन्होंने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का भी काम किया है। धन्यवाद। बात करने तो ये थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार कहीं ना कहीं कोडीन मामले पर हीला हवाली कर रही है, और हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा था कि जो इस पूरे मामले पर सम्मिलित लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के विधायकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ विधायक जी मौजूद। सर, कोडीन सिरप का पहले दिन से मामला कहीं ना कहीं ज्यादा उठ रहा है सदन में, क्या कहना चाहेंगे? आज फिर से विरोध देखने को मिल रहा है। कोडीन के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है, तमाम जहर से मौतें हो गई हैं, तमाम देखा आपने कहां चिकित्सा व्यवस्थाएं पहुंच चुकी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने यह आह्वान किया है कि हम लोग उन माफियाओं के खिलाफ है, तो सरकार उन माफियाओं का संरक्षण क्यों कर रही है? हम चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बुलडोजर चले, और देश देखे प्रदेश देखे सरकार क्यों बचाना चाहती है। तो हम लोग ये चाहते हैं, ये कोडीन के नाम पर जो जहर पिलाया गया और पिलाया जा रहा है उसका खुलासा क्यों नहीं किया सरकार ने? माफियाओं को जेल क्यों नहीं भेजा? हमारी ये मांग है कि माफियाओं को जेल भेजा जाए और तत्काल प्रभाव से उनके घर बुलडोजर चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार अंदर भी, विधानसभा के अंदर विरोध पूरी तरीके से हम जनता के सेवक हैं, जनता की खिदमत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जनता की आवाज को बुलंद करने आए हैं। आज जनता ये चाहती है कि उनकी आवाज बुलंद हो। आज कोडीन के नाम पर जो मौतें हुई हैं, हम उसकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सदन, सड़क से लेकर सदन तक हम इस आवाज को उठाएंगे और विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे।
बात नहीं तो ये थे हमारे साथ विधायक जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सड़क से लेकर सदन तक जो भी अगर मुद्दे हैं जनता से जुड़े तो उनको उठाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज अपने दूसरे दिन भी जारी है। सरकार ने 2025-26 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया, जिसका अनुमित आकार 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है। बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया। इसके साथ ही 8 नए विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। सत्र में वंदे मातरम पर लगभग 4 घंटे चर्चा और इसी बीच समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने हाथों में कोडेन कफ सिरप विरोधी पोस्टर लेकर नारेबाजी की। कुछ विधायकों ने पोस्टर पहन रखे थे जिन पर लिखा था कोडेन सिरप बना जहर, माफियाओं का छाया कहर। कोडेन ने बता दें मासूमों की जान गई है और बीजेपी सरकार नाकाम है। और इसी के साथ बता दें कि जोरदार हंगामा यहां देखने को मिला और जमकर नारेबाजी की गई और सरकार से तत्काल निष्पक्ष मांग भी की जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि सदन में 8 नए विधेयक पेश किए गए हैं। वंदे मातरम पर 4 घंटे चर्चा चली यहां पे और इस दौरान सपा विधायकों का जोरदार प्रदर्शन कफ सिरप मामले को लेकर देखने को मिला, जहां हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ बता दें कि नारेबाजी की गई और सपा विधायकों ने यहां जोरदार प्रदर्शन किया और विस्तृत चर्चा की मांग भी की है और सरकार को घेरने का यहां कार्य किया गया। सरकार से इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की भी मांग उठाई गई है इस प्रदर्शन के दौरान। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज अपने दूसरे दिन भी जारी है। सरकार ने 2025 से 26 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया, जिसका आकार 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है। बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत किया। इसके साथ ही 8 नए विधेयक सदन में पेश किए गए। सत्र में वंदे मातरम पर लगभग 4 घंटे चर्चा और इसी बीच समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने हाथों में कोडेन कफ सिरप विरोधी पोस्टर लेकर नारेबाजी की। कुछ विधायकों ने पोस्टर पहन रखे थे जिन पर लिखा था कोडेन सिरप बना जहर। इसलिए भी खड़ा होना पड़ा है क्योंकि नेता विरोधी पक्ष ने सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाया और आपने भी उसको छेड़ा है। लेकिन मैं आपके छेड़ने की स्थिति को उससे आपकी इस मजबूरी को जान सकता हूं, जिसके बारे में एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रश्न है नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। दूसरा, समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडेन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, और सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडेन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं।
जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का। और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है। और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर है। इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं, वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं, वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है। जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप? खबर कन्नौज से है, जहां गैंगस्टर के आरोपी और पूर्व सपा नेता नायाब सिंह यादव की 5 संपत्तियां कुर्क की गई हैं। डीएम कोर्ट के आदेश पर बता दें कि सीओ की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ ये कार्रवाई की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों की कीमत 8 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये कार्रवाई सदर कोतवाली क्षेत्र के नगर स्थित होते हुए शुरू हुई है और कुर्क की गई संपत्ति नायब तहसीलदार को सौंप दी गई है। नवाब सिंह यादव करीब 1 साल से गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में बंद है। नोएडा में एक्यूआई बहुत ही खराब स्थिति में दर्ज किया गया है। नोएडा के कई सेक्टरों में बता दें कि एक्यूआई इस प्रकार है कि लोग सांस लेने में उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर बात करें सेक्टर 1 की, तो यहाँ 381 और बता दें कि सभी जगह अलग अलग स्तर में एक्यूआई दर्ज किया गया है। और विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे अधिक समय बाहरी गतिविधियों में ना बिताएं, मास्क का उपयोग जरूर करें और घर के भीतर बता दें कि एयर प्यूरिफायर या अन्य सुरक्षा उपाय अपनाएं। शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट जारी रहने की संभावना है, जिससे सर्दी और प्रदूषण दोनों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।